नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ में। मेरा नाम आस्था टाटिया है और आपको ये बता दूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में, क्योंकि अगर आपने ये ठान लिया है कि स्कूल के बाद अब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का मेरा मन नहीं है, मेरी रुचि नहीं है उसमें, तो फिर आपके लिए एक ऑप्शन, एक अवसर है अपने आइडिया, अपने यहाँ जो थॉट्स चल रहे हैं, कुछ और आपके पास कोई ऐसा विचार है कि ये किया जा सकता है, कुछ भी ऐसा है, उसको व्यवसाय में कैसे बदला जाए, वो इस सीरीज़ में हम देखेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत रुचि भी होती है और जिनको ये है कि पढ़ाई नहीं करनी, नौकरी का वो जो एक सफ़र है, सुबह से लेके शाम तक बंधे हुए, वो मुझे एक्साइट नहीं करता, उसमें मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं कुछ खुद का करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो फिर यहाँ हम उस सब पर बात करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यानी उद्यमिता। इस सीरीज़ में क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, कहाँ से शुरुआत होती है, क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या-क्या चीज़ें अहम हैं, ज़रूरी हैं, उसकी बारीकियाँ, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा जो आपको शुरुआत करने के लिए उस आइडिया को यहाँ से निकाल कर उसको बाहर कैसे लाएँ और क्या करें उसका, वो सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, अपनी कमर की पेटी कस लीजिए, क्योंकि हम वो सब कुछ यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं ये समझने के साथ कि एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता है क्या? तो मैं ये शब्द का प्रयोग बार-बार करूँगी और आपको पता होना चाहिए कि उद्यमिता को हम अंग्रेज़ी में एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो जब मैं ये शब्द यूज़ करूँ तो आप समझ जाएँ कि एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता यानी एक ही चीज़ है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस, ये खुद का व्यवसाय शुरू करने और उसको चलाने की प्रक्रिया है। खुद का काम शुरू करना, स्टार्ट करना, और स्टार्ट तो कर दिया, कोई भी चीज़ शुरू करना केवल पहला कदम है। उसको सस्टेन करना यानी सुचारू रूप से निरंतरता के साथ चलाना बहुत ज़रूरी है। उसे एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं। इसमें आप सबसे पहले देखते हो कि बाज़ार में, मार्केट में नीड क्या है, ज़रूरत क्या है ना? क्योंकि उसकी अगर ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं शुरू भी कर दूँगी, वो चलने वाला नहीं है। तो क्या जिस एरिया में जहाँ मैं ये कार्य करना चाह रही हूँ, वहाँ बाज़ार में क्या उसकी ज़रूरत है? तो वो पहचान करना। उसके बाद उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या प्रोडक्ट या सर्विस यानी कि क्या उत्पाद, क्या सेवा लाई जा सकती है, ये सोचना। ये ज़रूरत है, ये नीड है, इसके लिए मैं ये सेवा दे सकता हूँ या इसके लिए ये उत्पाद बनाया जा सकता है। अभी हम इसके कई उदाहरण भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा, पर दूसरा ये है। और उसके बाद में सारे जो उसके अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं, उस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए जो-जो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, उन सब को, उन सब पहलुओं का प्रबंधन करना इसमें शामिल है। तो क्या-क्या है? सबसे पहले क्या ज़रूरत है, उसकी पहचान करना, उसके लिए कौन-सा उत्पाद या सेवा बनाएँगे आप, और फिर उसको सफल बनाने के लिए जितने भी पहलू हैं, उनका प्रबंधन। ये आता है उद्यमिता में, ये आता है एंटरप्रेन्योरशिप में। अब हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर आप जब लोगों से सुनते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो एक बात आती है, हाँ, खुद का बिज़नेस करना, खुद का व्यवसाय करना, शुरू कर देना, अरे बड़ा मज़ा आ रहा है, खुद का। लेकिन उसके साथ कई सारी चीज़ें, कई सारे पहलू जुड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि शुरुआत से ही आप अपने ज़हन में, अपने दिमाग में ये बिठा लें कि उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप केवल शुरुआत करना नहीं है कि एक आइडिया मिला, एक ज़रूरत मुझे पता चली, मैंने पहचानी और बस शुरू कर दो। उसके लिए क्या-क्या काम करने की ज़रूरत है, क्या काम पहले होगा, फिर जब आप उसे शुरू करेंगे, फिर उसके साथ आगे क्या होना है, कैसे सब कुछ मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें एंश्योर करती हैं, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं कि आपका व्यवसाय
आगे बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा और कितना सफल होगा। आपने सुना होगा कई सारे एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी शुरुआत तो कर देते हैं पर 1 या 2 साल के अंदर छोड़ भी देते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई पहलू है जिसको हमने नज़रअंदाज किया या जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो दिमाग में ये बिठा लीजिए कि काफ़ी चीज़ें हैं और उन सभी पर हमें ध्यान देना है। अब क्या एलिमेंट्स हैं जो हमने मोटा मोटे तौर पर अभी ये बात की, पर क्या-क्या चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ज़रूरी हैं, ध्यान रखना है ना? तो सबसे पहली चीज़ है, शुरुआत यहीं से होती है, आइडिया जनरेशन। यानी कि बाज़ार में कई सारे व्यवसाय, कई सारे आइडियाज़ आते रहते हैं। उनमें ये देखना कि कहाँ पर एक गैप है, कहाँ पर ज़रूरत है। अच्छा, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन इसके बीच में ये एक ज़रूरत है लोगों की जो पूरी नहीं हो रही है और लोगों को बहुत ज़रूरत है इसकी। वहीं पर आपका आइडिया आ गया। या आप कोई नई ही चीज़ पैदा करें, आप कोई नया ही आइडिया लेकर आएँ। तो बाज़ार में जहाँ पर अंतर है, कोई गैप है, कुछ मिसिंग है, या फिर नया, कुछ नया लेकर आना, ये आइडिया जनरेशन के तहत आता है। तो सबसे पहला काम है कि मैं ये सोचूं कि किस चीज़ पर मुझे व्यवसाय खड़ा करना है। उसके बाद अगला आता है प्लानिंग। तो हमने सोच तो लिया कि ये आइडिया है, अब उसके लिए बिजनेस प्लान, व्यवसाय की एक योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। अब उस योजना में, उस बिजनेस प्लान में क्या-क्या आएगा? उसके अंदर पूरा बिजनेस का मॉडल, व्यवसाय का मॉडल, किस तरह से व्यवसाय होगा। आप देखेंगे एक ही व्यवसाय को करने के कई तरीके होते हैं, है ना? कोई उसको दुकान बना कर के बेचता है, कोई उसी उत्पाद को ऑनलाइन बेचता है, कोई होलसेलर है और वो किसी रिटेलर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और वो फिर आगे बेचते हैं। आपका बिजनेस मॉडल, आपके व्यवसाय का मॉडल क्या होगा, वो निर्धारित होना, तो ये प्लान में शामिल है, प्लानिंग में, है ना? तो वो क्या होगा? उसके बाद लक्ष्य क्या होगा? तो व्यवसाय का मॉडल, लक्ष्य या गोल्स जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद में लक्ष्य बाजार यानी आपकी टारगेट मार्केट। बहुत सारे लोग हैं जो, जिनके लिए आप अपना उत्पाद बना सकते हैं या अपनी सेवा दे सकते हैं। आप किनको चुनना चाहते हैं? इतने लोगों में से सबको करने जाएंगे, मुश्किल होगी। मेरा प्रोडक्ट किसके लिए, मेरा उत्पाद किसके लिए? क्या बच्चों के लिए है? क्या बड़ों के लिए है? क्या ये सेवा वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है? क्या ये होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स के लिए है? तो टारगेट मार्केट को का पता करना और उसके बाद में वित्तीय अनुमान, यानी कि आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या होंगे, वो लगाना कि कितना पैसा लगेगा, किस स्टेज पे कितना कितना पैसा लगेगा। तो वो सारी चीज़ें, तो ये प्लानिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो सबसे पहले आइडिया जनरेट किया, आइडिया के बाद आपने प्लानिंग की उसकी। उसके बाद में आती है फंडिंग। अब कोई भी व्यवसाय जब आप शुरू कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में उतर रहे हैं, तो पैसा भी लगेगा, बिना पैसे वो नहीं शुरू होगा। तो फंडिंग के अंदर आप ये देखते हैं कि कहाँ से वो पैसा मैं सुरक्षित करूँगा। तो क्या वो मेरी खुद की जो सेविंग्स हैं, मैंने जो पैसा बचा कर रखा है, घर में बचा कर रखा है, उसमें से लगेगा? क्या मैं ऋण लूँगा किसी तरह का, है ना? तो हो सकता है व्यक्तिगत बचत, ऋण है, या इन्वेस्टर्स या निवेशकों, उनके पास जाकर के मैं फंडिंग प्राप्त करूँगा। तो ये भी प्लानिंग ज़रूरी है। और हो सकता है आप कहें कि इतना भाग, जब आपने ये प्रोजेक्शंस किए, प्लान बनाया और आपने कहा हाँ इतना अमाउंट चाहिए, ये आपने यहाँ निर्धारित कर लिया, तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, हो सकता है इतना तो मैं अपनी पर्सनल सेविंग्स या मेरी व्यक्तिगत बचत से लूँगा, इतना मैं फंडिंग इन्वेस्टर्स या निवेशकों से चाहूँगा। तो मिक्स भी हो सकता है, एक चीज़ हो सकती है, 2 हो सकती हैं, पर ये देखना कि वो फंडिंग आएगी कहाँ से मेरे व्यवसाय के लिए, भी एक अहम हिस्सा है। उसके बाद आ जाता है आपका एग्जीक्यूशन, यानी कि निष्पादन, यानी उसको इम्प्लीमेंट करना। तो बिजनेस को लॉन्च करना, शुरू करना व्यवसाय को, उसके अंदर क्या-क्या शामिल होता है? आपकी
मार्केटिंग, सेल्स और डे टू डे ऑपरेशंस। आपने सुना भी होगा, जब शुरुआत होती है एक बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन जब शुरुआत होती है तो ये 3 अहम चीज़ें हैं। मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग के कारण या मार्केटिंग की वजह से ही मुझे लीड्स या मेरे कस्टमर मिलेंगे, ग्राहक मिलेंगे, वो आएंगे, तो मार्केटिंग इसलिए ज़रूरी है। फिर सेल्स, ताकि उनको मैं कन्वर्ट कर सकूं, वो खरीद लें मुझसे। और उसके बाद डे टू डे ऑपरेशन, यानी उस व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोज़मर्रा के जो काम होंगे, जिससे वो बिजनेस, वो व्यवसाय तरीके से चलता रहे, है ना, वो भी इसका हिस्सा है। तो इन तीनों पर फोकस करना ज़रूरी है। इनमें से अगर एक भी नीचे गया, आपने सोचा हाँ मार्केटिंग और सेल्स ज़रूरी है क्योंकि उसी से तो ग्राहक आएंगे और खरीदेंगे, ऑपरेशंस या जो दिन प्रतिदिन संचालन है वो अगर थोड़ा डगमगा भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए ग्राहक ने खरीद तो लिया, लेकिन समय पर उसकी पैकिंग होकर क्या वो डिलीवर हुआ नहीं हुआ, अगर वो गड़बड़ है तो आपका ग्राहक दोबारा आपसे नहीं खरीदेगा। तो आपकी जो वर्ड ऑफ माउथ या जो सब जगह बात जाएगी वो ये जाएगी कि ठीक है, भले ही अच्छा होगा इनका प्रोडक्ट, पर सर्विस अच्छी नहीं है, वक्त पर नहीं आता, है ना? कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो कि एग्जीक्यूशन का हिस्सा हैं। तो ये चौथा एलिमेंट है। अगला है मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेशंस जो हैं उनको देखना, ऑपरेशंस, फिनेंसेस और ग्रोथ, यानी व्यवसाय का संचालन, वित्त यानी कि फिनेंस, पैसा, और विकास, ग्रोथ। अब ये तीनों ही जरूरी है। बिजनेस शुरू तो हो गया, लेकिन आगे वो किस तरह से बढ़ना है, उसके पैसे भी आपने लगा दिए हैं, पर किस तरीके से जो फिनेंसेस हैं वो मैनेज होने, कितना आ रहा है उसमें से कितना वापस व्यवसाय में लगेगा, कितना दूसरी ग्रोथ में जाएगा, वो प्लानिंग होना, और ऑपरेशंस, ये सारा चीज़ मैनेजमेंट के अंदर आता है और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैनेजमेंट आपका एक बहुत अहम एलिमेंट है। फिर आता है आपका इनोवेशन। अब डिपेंड करता है कि आपका व्यवसाय क्या है, उसमें कोई प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद है, कोई सेवा है आप जो दे रहे हैं, बट हर जगह इनोवेशन यानी नव प्रवर्तन, क्या नया आप ला सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ क्रिएटिविटी लगा करके कंटिन्यूअसली सुचारू रूप से ये सोचना और इस पर कार्य करना कि अब और नया क्या ला सकते हैं, क्या सुधार हो सकता है और क्या विस्तार हो सकता है, कैसे हम और बेहतर करें और कैसे उसको और बढ़ाएं। हो सकता है एक और सेवा उसमें जोड़ दें, हो सकता है उस उत्पाद में कुछ एक हल्का सा बदलाव लाके, परिवर्तन लाकर और एक नया उत्पाद हम लॉन्च करें। ये कंटिन्यूअस आप करते रहेंगे। क्यों? और ये कैसे होगा? जब आपको आपके ग्राहकों से फीडबैक मिलेगा, आप रिसर्च करेंगे, कई चीज़ें हैं। तो लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि मैंने एक उत्पाद शुरू कर दिया, लॉन्च कर दिया और बस हो गया, अब इसी को बस बेचते जाना है, बेचते जाना है, नहीं चलेगा। क्योंकि वक्त के साथ मार्केट, बाज़ार में ज़रूरत भी बदलती है। जैसे जैसे ज़रूरत बदलती है, मुझे मेरे व्यवसाय में, मेरे उत्पाद में और मेरी सेवा में भी बदलाव लाना ज़रूरी है। हम इन सब पर आगे बात करेंगे, पर ये अहम एलिमेंट्स हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के। और ये कुल मिला के दर्शाते हैं कि एंटरप्रेन्योर या उद्यमी की जर्नी में जब वो कुछ शुरुआत करना चाहता है, तो आइडिया जनरेशन से लेके उसको किस तरह से मैनेज करना और इनोवेशन लाना है उसके अंदर, यानी नया क्या लाना है, ये सब अहम हिस्सा है। फिनेंस हो गया, जो भी चीज़ें अभी हमने ये बात की है ना, तो ये आपके की एलिमेंट्स हैं। अब देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, साइंस है या आर्ट है। अब आप कहोगे साइंस आर्ट तो हम स्कूल में सुनते थे, अब यहाँ आर्ट और साइंस भी ले आओगे क्या आप? बिल्कुल। और ये बहुत मज़ेदार बात है इसको सुनना, क्योंकि साइंस क्या होती है? साइंस हम उसको कहते हैं जहाँ पर कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि
एक तरीके से अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, विज्ञान के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है चाहे केमिस्ट्री है, चाहे फिज़िक्स है, उसमें फ़ॉर्मूला है, उसमें इक्वेशंस हैं। आपको पता है कि अगर इस केमिकल को इसके साथ मिलाया तो ये बनेगा। लेकिन उसके लिए अगर इस केमिकल में पहले ये डाला और फिर ये डाला तो ही बनेगा। अगर मैंने दूसरा पहले डाल दिया तो नहीं होगा। तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है ना? सेम चीज़ फिज़िक्स के अंदर है। तो साइंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप तो तरीका है और साथ ही के अंदर वैलिड प्रूफ, उसे हम साइंस कहते हैं। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम आर्ट की बात करें, आर्ट क्या होता है? आर्ट के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि ऐसे ही होगा। अगर हम एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, म्यूज़िक, गायन है या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, किसी भी तरह का म्यूज़िक है ना? तो म्यूज़िक की बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन उसमें आपका कौशल भी आता है। आप कहते हो ना कि यही गीत इसने गाया और उस दूसरे गायक ने गाया, बहुत फ़र्क है। तो वहाँ पर साइंस की तरह कोई प्रूफ नहीं है, कोई एक फॉर्मूला नहीं है, कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, लेकिन आप किस तरह से उसको देख रहे हैं, जो रिजल्ट आप चाहते हैं, उसमें कई चीज़ें प्रयोग की जा सकती हैं। तो आप कहते हैं ये गाना मुझे बहुत भावनात्मक तरीके का चाहिए, इसमें बहुत सारा भाव चाहिए। एक गायक उसको अलग तरीके से गाएगा, दूसरा अलग तरीके से, दोनों अपने तरीके से उसको भाव देंगे और दोनों आपको बहुत अलग सुनाई देंगे। कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें उस गायक के कौशल का बहुत बहुत योगदान है। तो उसे हम आर्ट कहते हैं, है ना? अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या आर्ट है या साइंस है? तो ये दोनों का एक बेहतरीन संयोजन है। दोनों ही चीज़ें हैं। कैसे? अब आप कहोगे कैसे? वो ऐसे कि एंटरप्रेन्योरशिप में या उद्यमिता में स्पेसिफिक प्रोग्रेशन और प्रोसीजर्स तो है ही, स्टेप्स हैं। अभी जैसे हमने एलिमेंट्स की बात की, तो मुझे आइडिया सोच करके प्लानिंग करनी होगी, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन आएगा, लॉन्च कैसे होगा, उसको मैं शुरू कैसे करूं, फिर मेरे को मार्केटिंग करनी होगी, सेल्स होगी, अगर मुझे अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना है, कई चीज़ें प्रोसेस हैं, सिस्टम है, उसी तरीके से करना है ना? और इसका प्रूफ भी है। तो उस तरह से प्रोसेस है, प्रोसीजर हैं जिनको कि हमें फॉलो करना है, प्रक्रियाएं हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, है ना? बिना कंपनी को रजिस्टर किए या बिना अपने व्यवसाय को रजिस्टर किए मैंने शुरू कर दिया, नहीं चलेगा। अगर मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया और मैं कहूँ नहीं मैं टैक्स नहीं भरूंगा, तो तरीके हैं, चीज़ें हैं, प्रक्रियाएं हैं जिन्हें आपको निभाना पड़ेगा। लेकिन साथ ही के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि कभी कभी ये जो बोलते हैं ना, ये कौशल कि आप डाइग्रेस कर सकें, यानी आप जो कर रहे हैं उससे अलग हटके कुछ करें, और वहाँ कौशल आता है। जैसे कि हमने म्यूज़िक या आर्ट में बात की थी, वो चीज़ भी उद्यमिता में या एंटरप्रेन्योरशिप में आती है कि हम सिस्टम, तरीका, उस प्रक्रिया को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर मेरे कौशल से मैं ये कहूँ कि नहीं, इसको हम थोड़ा ऐसे करते हैं, अब इसमें ये कुछ लेकर आते हैं, या इसमें ये किसी, हो सकता है मेरे उत्पाद में कुछ परिवर्तन लाऊं, हो सकता है बिजनेस करने के, व्यवसाय को करने के तरीके में कोई मैं अलग चीज़ लेकर आऊं। किसी भी तरीके से वो एक अलग चीज़ जो दुनिया करती आई है उससे अलग हटकर भी मैं कुछ कर सकता हूँ या सकती हूँ, वहाँ पर ये आर्ट है। तो इसीलिए ये बहुत ही खूबसूरत संयोजन है इन दोनों का। और ये ध्यान रखने वाली बात है, हमने इस पॉइंट पर क्यों बात की, क्योंकि ये आपको अलग भी बनाती है। मैं सीधी सीधी चलती जा रही हूँ, पैसा मैं तब भी कमाऊंगी क्योंकि ज़रूरत है, मैंने वो चीज़ बनाई, मैं बेच रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आपको अलग करेगी, जो चीज़ आपको अगले लेवल पर ले जाएगी, वो है आपका ये आर्ट, आपका वो कौशल जिसका प्रयोग आप करेंगे उसको अलग करने में। तो वहाँ पर ये चीज़ भी लाई जा सकती है।